सच्ची यही कमाई है, जो भी है वो उसका है, सब उसकी परछाई है। वो शान है, भारत का अभिमान है, वो राम है। जिंदगी वो जान है, अंतिम वही आराम है, वो राम है। चरणों में चारों धाम है, वो ही है सुख धाम। वो राम है, वो राम है, वो राम है। वो राम है, वो राम है, वो राम है। जैसे मैंने कहा था, even in the first hour, I mentioned I'll have a guest in the second hour, Mr. Siddiq Singh, who's a young singer in Ottawa. He's been here only about 2 years or so. He came here as a student and also has passion for singing and also playing the dhol. And the first time I saw him about that time, about a year ago or so, he was really performing well. He sang well with dedication, commitment, and that's what you require in terms of anything you want to do. So singing is something that has his passion, and I could tell right away when I first heard him that he has that art, that technique in terms of singing. So he has joined us here in the studios of CKCU. वेलकम टू आवर प्रोग्राम आपकी फरमाइश सिद्दीक। आई अप्रिशिएट कि तुम आए हो यहाँ पर। आई नो तुम्हें ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, लेकिन कोई बात नहीं। यू नो, एनी टाइम इज़ गुड फॉर अस। वी स्टिल हैव टाइम बिफोर 9 o'clock। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप, जैसे मैंने कहा, 2 साल पहले आए हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे Algonquin कॉलेज पे आए थे, लाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स हैव कम, बट यू हैव मेड योर नेम इन ऑटावा। जिससे भी बात करें तो आपको वो जानते हैं, बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड नॉट ओनली एट इवेंट्स बट रेस्टोरेंट्स में भी आपने गाया है एंड ऑल दैट। सो सबसे पहले तो ये बताओ कि आप यहाँ पर आए, आप अकेले आए। व्हाट मेड यू think to come to Canada and why did you choose Canada? आजकल मैंने सुना है इंडिया में ऑस्ट्रेलिया भी बड़े जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं वगैरह। What made you choose Canada? So, सबसे पहले तो जब मैं कनाडा आया था, तो ये बहुत ही लंबी कहानी है। मैं, आपने बोला लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहा था साइड बाय साइड, पर मेरा वहाँ का रिफ्यूज़ल आ गया था। सो बस फिर मैं उसके बाद मैं दिल्ली में शोज़ करता था, यही सेम चीज़, लाइव बॉलीवुड म्यूज़िक एंड ढोल। कहाँ पे? दिल्ली में? दिल्ली में पितमपुरा, लाइक वहाँ पे क्लब्स हैं, कैफ़ेज़ हैं बहुत सारे। अच्छा। तो 11th में, लाइक 12th के पहले ही मैंने शुरू कर दिया था ये सब काम करना। सो गाना, जो आपने गाना अपने आप सीखा कि किसी से सीखा कि व्हाट एज डिड यू स्टार्ट? आई स्टार्टेड इन 6th स्टैंडर्ड। सो मैं अपनी टीचर को भी बहुत, मेरी टीचर का नाम है शर्मिला चैटर्जी। सो मैं उनका बहुत, मतलब दिल से उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने जितना मेरे को ट्रेन किया इस चीज़ में। मैंने उनसे 1 साल सीखा, बट जो नॉलेज मेरे को मिली है, आई थिंक वो मेरे साथ हमेशा ही रहेगी, लाइक टिल लाइफ टाइम। एंड फिर जब मैं कनाडा आया तो लाइक मेरा दिमाग जो है वो लाइक ऑर्डिनरी लोगों से, लाइक जो जितने भी लोग हैं मेरे से आसपास रहते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मैं उनसे कुछ अलग हट के सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं कनाडा आया तो मैंने सीधा अपने माइंड में ये थॉट किया कि मैं अपनी एक कंपनी बनाऊँगा अपने नाम से, जिसमें मैं यही सेम चीज़ लोगों को ऑफ़र किया करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल चीज़ें बहुत कम है कनाडा में, अगर आप देखें तो। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे शुरू किया ढोल के साथ, फिर अपना सिंगिंग का लोगों को दिखाया, एंड धीरे धीरे अपनी जगह बनाई ऑटोवा में। तो जो आपने अपनी टीचर का नाम बताया, तो उन्होंने आपको सिंगिंग टेक्निक्स बताई कि कैसे सीखा आपने? सिंगिंग टेक्निक्स, सारे राग्स एंड एवरीथिंग, लाइक टोटल कंप्लीट नॉलेज, विशारद इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। सो आपको पूरा इल्म है इसके बारे में? हाँ जी, दैट्स लाइक नॉट इल्म, मतलब पूरा नहीं है, बट जितना आता है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान का। ओके। हाँ जी। और इंस्ट्रूमेंट्स में आप सिर्फ ढोल बजाते हो? हाँ जी, सिर्फ ढोल। लाइक मतलब सारा कुछ आता है थोड़ा थोड़ा, बट जो मेन मैं करता हूँ, जो मेरे को अच्छे से आता है, वो ढोल है। अच्छा। जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे।
तो अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब आपको 1 साल 9 महीने हो गए हैं, अभी तक आपका कनाडा का क्या एक्सपीरियंस है? बिकॉज़ मुझे हो गई काफ़ी देर यहाँ पे, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे उन दिनों में पॉपुलेशन बहुत कम थी, राइट, स्टूडेंट्स बहुत कम थे. आजकल पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं एंड they are either gone back or they're mostly working here and settling down here in their careers. Right. And जैसे हमें पता है कि हमारे जितने भी लोग हैं they are very hard working and they want to make it and prove it to their parents. बिल्कुल. जो हिंदुस्तान से आते हो तो your parents must be really worried about कि आप अकेले कैसे रहते हो, ये है वो है. तो उसका क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक यहाँ पे अकेले खाना बनाना? आई रिमेंबर वन जब मैं भी स्टूडेंट था यहाँ पे, तो उन दिनों में यहाँ पे इतनी चीज़ें भी नहीं मिलती थी जितनी अभी मिलती हैं. तो हमें हमेशा यही प्रॉब्लम रहती थी कि क्या खाएं शाम को. आटा तो मिलता ही नहीं था. ये दिक्कत तो मुझे अभी भी आती है, सीरियसली. इज इट लाइक क्या 1-2 साल हो चुके हैं कनाडा में, पर खाने की दिक्कत तो अभी भी आती है एज अ स्टूडेंट अभी, क्योंकि मैं अभी मेरी पढ़ाई पीछे ही ख़त्म हुई है अप्रैल में. तो बस बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट उससे हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. और जैसा कि आपने मुझे बोला कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 1.9 ईयर्स आपने 1 साल 9 महीने पहले तो खाना बनाया भी नहीं होगा. मैं इंडिया में थोड़ा थोड़ा बना लिया करता था. अपनी मम्मा को बना के दिया करता था. लाइक मेरे को कुकिंग का वैसे भी शौक है, क्योंकि मैंने culinary मैनेजमेंट किया है. हाँ, दैट्स राइट, कनाडा में. culinary management, या सो अभी आपने काम शुरू किया है यहाँ पर? मैं सच बोलूँ, ये मेरी पहली जॉब है कनाडा में आफ्टर 1.9 ईयर्स. ओके. ये सारा टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया है अपने आप को बिल्ड करने में, अपनी प्रोफाइल बनाने में. यहाँ पे ऐसा ही किया है. तो शुरू से ही मैंने आते ही सार मतलब इंडिया से अपना पहला शो बुक किया था कनाडा में. अच्छा. इंडिया से ही बैठे मैंने कनाडा में पहला अपना शो बुक किया था. कहाँ पे? दिल्ली से ही. नहीं, यहाँ पे ऑटवा में. अच्छा, कहाँ पे? पहला क्लब गिग था वो. अच्छा. डाउनटाउन की साइड. अरे हाँ जी. तो उसके बाद से धीरे धीरे शुरुआत हुई है. अच्छा. सो दैट्स हाउ इट वर्क. No, I've heard you at many events and so forth, and you definitely sing a lot. But I want to know more about your experience of Canada. वो नहीं अभी तक बताया आपने कि भाई what was your was there any hardships in terms of क्योंकि हर एक को ups and downs रहती हैं. बिल्कुल रहती हैं. कभी ऐसे लगा कि मैं तो यहाँ पे तंग आ गया हूँ, या I want to go back, and are you homesick or anything like that? बिल्कुल लगता है, बहुत बार लगता है. इवन मेरी मम्मा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उसमें भी लगा. मेरी मम्मा ने यहाँ कोई कॉन्वोकेशन में लास्ट ईयर भी. तो बहुत सारी हार्डशिप्स रहती हैं एज अ स्टूडेंट, बट मैंने अपने दिमाग को शुरू से प्रिपेयर किया हुआ था इन सब चीज़ों के लिए कि हाँ मुझे पता है कि सब चीज़ें आएंगी. और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि लाइक जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से आ रहे हैं, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने साथ आप स्किल्स लेके आ सकते हो कनाडा, वो सब लेके आएँ. लाइक मैंने डीजे भी सीखा, ढोल भी किया, सिंगिंग भी की, और मैंने इंडिया में नॉर्थ इंडियन कुकिंग के लिए डिप्लोमा भी किया एक छोटा सा कनाडा आने से पहले. सो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों ने डिफरेंस क्रिएट किया आई थिंक. मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं, और हार्डशिप्स तो ऐसे अभी तक कोई नहीं रही हैं. भगवान की मेहर है. अगर आपके पास टैलेंट है, मैं कहता हूँ, तो हार्डशिप्स माइंड में आती नहीं है. ये जस्ट यू फोकस ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. आप म्यूज़िक करने में फोकस रहते हो. मैं उन सब चीज़ों के बारे में सच में नहीं सोचता. दैट्स वेरी गुड. मेरी बहुत देर से एक चाहत थी कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स इन द लास्ट सो मेनी ईयर जो आए हैं यहाँ पे, उनसे बात करूं, क्योंकि कई लोग शेयर नहीं करते. एंड आई वांट टू बी एबल टू लिसन टू देम कि भाई उनको क्या तकलीफ़ें हैं, एंड देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प कि भाई क्या कर सकते हैं. एंड आई थिंक लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन in that area. The High Commission of India, आते हैं वहाँ कॉलेज पे, they provide information and all kinds of support. But उनके सामने भी वो शायद नहीं बोल पाते. So मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ पे. उन दिनों में एज आई सेड काफ़ी स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन हमें बहुत तकलीफ़ें आई हैं. लेकिन आजकल तो देखो हर एक जगह आप जॉब भी कर सकते हो. उन दिनों में वो भी अलाउड नहीं था. अब 2-3 साल का वर्क परमिट भी दे देते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, बट अभी फिर से कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं. दे आर रिफ्यूजिंग
visas and all that. So थोड़ी सी वो दिक्कत आ रही है. So and which is probably in the interest of Canada and all of that for even the people here in Canada. Anyways, singing के बारे में और बताइए मेरे को. आप सिर्फ बॉलीवुड गाते हैं कि आप गज़लें भी गाते हो? आप what is your मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन म्यूज़िक इज़ लाइक an ocean of music. Right. उसमें आपकी चॉइस क्या है? मेरी बॉलीवुड तो जिसको पूछो वो कहता है बॉलीवुड इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, सी वो लेकिन उसको भी पेश करना इन योर ओन यूनिक मैनर इज़ एन आर्ट. राइट. ओके, तो वो कई बार कहते हैं कि हैव यू रिटन योर ओन सॉन्ग्स? आपने कोशिश की अपने गाने लिखने की? मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ पर नहीं, मैं एक परफॉर्मर हूँ. सो मेरा जो इंटरेस्ट है वो लाइक डिफरेंट चीज़ों में है, लाइक बॉलीवुड, सूफ़ी, क्लासिकल और पॉप भी. लाइक मैं हर एक ग्रुप को टारगेट करता हूँ कि जो भी मेरे आगे लाइक लोग हैं, ऑडियंस हैं. तो फॉर एग्जांपल लाइक बच्चे हैं तो बच्चों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, राइट. बड़े हैं उनको भी चाहिए, राइट. तो उनके लिए थोड़ा सा पेपी गा दिया, कुछ फिर गज़ल गा दी, ठीक है, फिर थोड़ा सूफ़ी कर दिया, कैलाश खेर, अरिजीत सिंह जी, ऐसे करके. ठीक है. सो ऐसे चलता है लाइक. Okay, but have you ever thought of writing your own and composing your own piece? I have thought, yeah, but मैं अभी नहीं कर पाया. Okay, चलो आगे मे बी आगे देखो फ्यूचर में क्या पता. You're still young man. Yes, I mean, अभी you like have a long 1.9 years ही हुए हैं. You have long way to go. हाँ जी. So, anyways, let's play some music first, and then आप कुछ हमारे सुनने वालों को कुछ एक दो पीस गाएंगे. बस सबके लिए यही ऐसा एक मिक्स बना के लेके आया हूँ मैं. अच्छा. सारा मिक्स ऑफ सॉन्ग्स. ओके, तो यही पेश करूँगा. ओके, चलो. सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर प्रोग्राम. आपकी फरमाइश. अभी सिद्दीक जी एक दो पीस जो उन्होंने कहा है कॉम्बिनेशन बना के लेकर आए हैं. सो ही विल प्रेजेंट दैट, बट लेट्स प्ले दिस सॉन्ग एंड ऑल्सो रिमाइंड यू दैट ये हमारा पहला हफ्ता है फंडिंग ड्राइव का 2025 का. And like every year, you have been supporting us. For those of you who have already donated, I really appreciate your support. And we will be thanking you in the next week or so in terms of announcing the names of all the donors. Once the funding drive is complete, I'll take my time to announce the names of all our donors that have donated generously to our cause of maintaining our show Aapki Farmaish, and also the station CKCU, which we are proud to have in our community in Ottawa.
जैसे मैंने कहा था कि सिद्दीक जी अभी कुछ 5 मिनट या 7 मिनट का पीस है, वो उस पे वो गाएंगे. So let me bring him in. This is the first time we are trying out a different way of broadcasting. So please bear with us. If it works, that'll be great. And he will present the songs for you. So let's go ahead. You're on, Siddiq. So guys, कुकू FM को प्लीज़ सपोर्ट करना. प्लीज़ जितना भी हो सके वो आप डोनेट करिए. एंड मैं आपके लिए एक अच्छा सा एक सेट रेडी करके लाया हूँ. आई होप आप सबको पसंद आएगा. थैंक यू. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, 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 तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तू, सैया, 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 beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubts suddenly goes away. So one step closer. I have died every day waiting for you. Now these memories I have lost la 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 la. हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो न हो.
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तुम सच है कुछ भी नहीं। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यूं ही, एक जान है भले दो बदन हो जहाँ, मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा। वो तुमसे शुरू तुम पे फना है सूफियाना ये दास्तां, मैं कारवां मंजिल हो तुम जाता जहां को ये रास्ता। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम आहे गेरुआ, राजे की दिल से है दुआ, रंग दे तुम आहे गेरुआ। एक जान है भले दो बदन हो जहाँ, मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा। Wow. What a performance in the studio of CKCU live from here, Mr. Siddiq Singh. So Siddiq, that was great, put together. Thank you so much. For about 7 minutes or so. Dear listeners, I hope कि आपको पसंद आया इनकी गायकी। इसको फिर बुलाएंगे हम ताकि we have probably more than the 7 minutes of performance. And अगर हो सके तो 2 लाइनें कोई सूफियाना बोल सकते हो? हाँ जी ज़रूर। तो ये गाना मैं आप सबके लिए गाता हूँ। हो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। हो तेरे वास्ते मेरा
इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना मेरा, इश्क सूफियाना। और जो लोग नुसरत साहब के फ़ैन हैं उन सब के लिए मैं ये गाना गाऊंगा। ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। Thank you so much. Well, thank you very much, Siddiq. I'm sure you were nervous when you first came in because वैसे तो आप लोगों के सामने गाते हो कभी nervous नहीं होते, लेकिन आज क्योंकि स्टूडियो में बैठे हो तो but anyways you did well. Thank you so much. And I really appreciate you coming to the studios, and फिर बुलाऊंगा आपको, and I'm sure you'll come and felicitate our listeners, and also और नए गाने लेकर आइए, then गाएंगे आप यहाँ पर. So that was our program for tonight, dear listeners, but don't forget, I will still kind of try to convince you to donate by going to ckcufm.com/donate. Whatever you can is, as I said also, and I've been saying it all number of years, no amount is small. So what counts is your participation. This year's goal is $193,100 because 93.1 is our station ID number, FM station, and we are celebrating 50 years of this station's existence. I remember it opened up in 1975, and we're still going strong. Every year we have had ups and downs, but with the commitment of all the volunteers and the staff here, we have kept afloat, and with the support, of course, because without you, we wouldn't be here today. And we try to encourage, younger talent here as well, who make it out. As a matter of fact, bands have started off from this station. Journalists have started from this station. So we still encourage people, youth, to come and join us as volunteers, because we require volunteers all the time in terms of helping us out in producing and hosting shows. So until next week, which will be my second week of funding drive, stay calm, and please go ahead and donate before you forget, because I know everybody is busy in their lives. So please take your time and help us out again this year. We won't bother you for the rest of the year, I promise you. So please do that. Until next week, I'm Bali Nagpal, and thank you, Siddiq, for coming in and entertaining our listeners. Thank you so much, Baljit sir. Thank you for having me, and thank you so much, guys, for listening me, and I will see you soon. Thank you. हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया वो, मुझे रुला दिया. तुझसे जुड़ा था ऐसे, फिर रास्ता मुड़ा था, तुझसे मैं खोने लगा, जुदा जैसे होने लगा मुझसे कुछ मेरा. तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, फिर
Want to hear something catchy, but definitely not top 40? Damn right! Do you like hearing a bunch of different genres just to keep it interesting? You bet I do. Then you should listen to Whatever's Cool with Me on Thursdays from 9:30 to noon. I mean, my mom listens to the show. You blockhead! You kept me up all night! What a fool I was! I could have had candy, apples, and gum, and cookies and honey and all sorts of things. You are listening to CKCU 93.1 FM in Ottawa. Good evening. You are listening to the Mighty 93.1 on your radio dial and at ckcfm.com for streaming on demand and the interactive playlist. We are a listener-sponsored, volunteer-driven, community-based radio station here in Ottawa. My name's Al, and I'm going to be with you for the next hour, bringing you a mixed bag of music, starting off with a new release from Margo Price, and it's called Hard-Headed Woman, and I'm going to play a track called Don't Wake Me Up. Dream about a blackjack table up above the low. Dream